एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे। अमरीकी कांग्रेस के खत के जवाब में पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट का खत भी सामने आ गया है। यह है 160 पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट की जानिब से वज़ीर आज़म को खत लिखा गया है, जिसमें तशवीश का इजहार किया गया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात की गलत अक्कासी की है। खत एक मखसूस सियासी जमात के बयानिए को तक़वियत देता है। बानी PTI ने सियासी तशद्दुद, मुजरिमाना धमकियाँ मुतारिफ कराई हैं। इस खत का ये मतन है। बात कर लेते हैं, फ़हद चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फ़हद, इससे कबल भी आपसे बात हो रही थी, देखने वालों को फिर से बताइएगा इस खत में क्या लिखा गया है। जी देखिए, आपको याद है कि 62 अमरीकी अरकान कांग्रेस की जानिब से एक खत लिखा गया था अमरीकी सदर को, जिसमें पाकिस्तान की जो सियासी अंदरूनी सियासत है उस पर जो है बातचीत की गई थी। इसके जवाब में पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा है। इन 160 अरकान पार्लियामेंट में हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातों के अरकान के इस पर दस्तखत मौजूद है। इस खत में जो है तशवीश का इजहार किया गया है कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी मामलात हैं उसमें जो मुदाखलत की जा रही है, सिफारती ज़राए को इस्तेमाल करते हुए उस पर तशवीश का इजहार किया गया है। और साथ ही खत पे कहा गया है कि एक मखसूस पार्टी के बेबुनियाद सियासी बयानिए पर अमरीकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है इस खत में। और कहा गया है कि एक सियासी जमात के सियासी अमल और रियासती इदारों को बदनाम करने की मुहिम चलाई गई, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। साथ ही कहा गया है कि पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से नबर्द आजमा है, जिसको इंतहा पसंदी की सियासत ने मजीद पेचीदा कर दिया है। बानी PTI की मनफी मुहिम में किरदार अमरीका बरतानिया में मुकीम मुनहरिफ अनासिर अदा कर रहे हैं। इस खत में कहा गया है कि PTI कोशिश कर रही है कि वो इंतखाबी मश्क को बदनाम करे जिसमें वो कामयाब ना हो सके। और ये कहा गया है कि पाकिस्तान में फरवरी के इंतखाबात को बैनुल-अक़वामी सतह पर आज़ाद और मुनसिफाना तस्लीम किया गया। बानी PTI ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद, मुजरिमाना धमकियों को मुतारिफ करवाया। 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई करवाई, तोड़फोड़ करवाई गई। बानी PTI ने हजूम को पार्लियामेंट, स्टेट टेलीविजन, बिल्डिंग, रेडियो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए उकसाया। साथ ही ये भी कहा गया है कि बानी PTI ने इंतशारी सियासत से अगस्त 2014 और मई 2022 में भी मुल्क को मफलूज कर दिया था। बानी PTI जेल से इस्लामाबाद और लाहौर में इंतशार और तशद्दुद को हवा देने पर उकसाता रहा है और डिजिटल दहशतगर्दी से सोशल मीडिया को इंतशार, बदअमनी को हवा देने और रियासत को धमकाने के लिए इस्तेमाल किया गया। अमरीकी अरकान कांग्रेस की ऐसे शख्स की हिमायत हैरान कुन है जो लॉस एंजलिस की अदालत से अपनी बेटी की वल्दियत से इनकार कर पाया गया और ये शख्स आज तक किसी अदालत से मफरूर है। ये कहा गया कि बानी PTI बदअमनी के साबित शुदा इल्जामात के तहत कैद काट रहा है। अच्छा ठीक है फ़हद, हमारे साथ ही रहेगा, इस हवाले से आप आगाह कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। माहिर कानून एहसान अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। हमें याद है सर कि अभी कुछ दिनों कबल हम देख रहे थे कि 62 जो अरकान ऐवान नुमाइंदगान हैं अमेरिका के, उनकी जानिब से बाइडन को खत लिखा गया था। उसके जवाब में हम देख रहे हैं कि 160 जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी जानिब से खत लिखा गया, तशवीश का इजहार किया गया है। किस तरह से इसको आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस ने और जितने भी गवर्नमेंट के अलाइड लोग हैं उन्होंने जिस लेटर्स लिखे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि ये आप टेकअप करें डिप्लोमेटिक सर्कल्स के अंदर और यूनाइटेड स्टेट्स की जो सेनेट है और कांग्रेस है उसके अंदर जाएं, क्योंकि बार बार ये है कि इस तरह के लेटर्स वहाँ के उनके लोग जो है या उनके पार्लियामेंटेरियन जो निकालते हैं उससे डेफिनेटली ये पाकिस्तान के जो इंटरनल मैटर्स हैं उसके अंदर एक डायरेक्ट इंटरवेंशन है जो नहीं होनी चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स के पार्लियामेंटेरियंस को कि जो भी अगर उनके पास चीज आती है तो जो उनका डोमेन है उसके अंदर रह के वो चीज करें। और वो ये है कि कोई एक लॉबी उठती है और वो लॉबी जाके जो है वो एक कहती है लेटर डाले और बावजूद इस चीज के कि जिन मैटर्स के ऊपर वो आइडेंटिफाई करते हैं वो पाकिस्तान की अदालतों के अंदर है, चाहे वो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है या उसके बाद स्पेशल कोर्ट्स के अंदर वो सारे के सारे केसेस जो है लगे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक फर्स्ट रिस्पॉन्स जो है आया है जो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस ने दिए और अक्रॉस द पार्टीज दिया है। ये एक अच्छा मैसेज आएगा यूनाइटेड स्टेट्स को, एक अच्छा मैसेज आएगा आपके डिप्लोमेटिक सर्कल्स के अंदर कि किसी मुल्क के जो इंटरनल अफेयर्स हैं या उसके कोर्ट मैटर्स हैं उसके अंदर इस तरह का टारगेट करना और उस सिस्टम को डिस्क्रेडिट करना और उसके अंदर ये कहना कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके ऊपर आप प्रेशराइज करें, तो मैं समझता हूँ ये कोई भी ना मुल्क एक्सेप्ट कर सकता है, ना उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और ना ही ये कोई प्लॉजिबल बात है। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो लेटर लिखा गया है बिल्कुल उसकी लैंग्वेज, उसके कंटेंट्स और जिन इन इवेंट्स की तरफ इशारा किया गया है
वो बिल्कुल मुनासिब है, ठीक है। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से एक वे फॉरवर्ड का कहा गया है कि वहां के ऊपर उनकी कांग्रेस के अंदर जो एक पाकिस्तान का ग्रुप बना हुआ है, उन पार्लियामेंटेरियंस को इंगेज किया जाए, उन्हें इस पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटी है या इन केसेस के मुतालिक बताया जाए और एक प्रॉपर लॉबिंग करके इस चीज को, इंप्रेशन को डिस्पेल किया जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो मामला चल रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है और पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो आजादाना तौर पे काम कर रही हैं और जहां पे जिसको है बिल्कुल इस चीज को देखना चाहिए। हाफिज एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, वक्त दे रहे थे अपना, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।